दर पर प्रभु हम तेरे आए, सर्व समर्पण कर हम आए। हमको प्रभु शरण में राखो, पाप कर्म को मिटा दो रे। शीश नवा मन आयो रे, तेरा जीवन हो अब मेरा, पवित्र आत्मा संग हो डेर। मरण विजय को दिलावन वारे, आग लगा मनवाओ रे। तेरा जीवन हो अब मेरा, पवित्र आत्मा संग हो डेरा। मरण विजय को दिलावन वारे, आग लगा मनवाओ रे। आग लगा मनवाओ रे। संगत तेरी प्रभु हम चाहें, तेरे वचन पर ध्यान लगाएं। आज्ञा पालन के पथ पर हम प्रभु जी बढ़ते जाएं। संगत तेरी प्रभु हम चाहें, तेरे वचन पर ध्यान लगाएं। आज्ञा पालन के पथ पर हम प्रभु जी बढ़ते जाएं। तुझ में हम खो जाएं, तुझ में हम खो जाएं, तुझ में हम खो जाएं, तुझ में हम खो जाएं। बोलो यीशु मसीह की, प्यारे प्रभु की। आइए समय है, हम वचन को खोलेंगे। प्रेरितों के काम, मैं मानता हूं कि प्रेरितों के काम जो ये जो किताब है, ये जो अध्याय है, ये प्रेरितों के काम नहीं है, ये प्रभु के काम है। क्योंकि अगर प्रभु नहीं होता था तो प्रेरित कुछ भी कर नहीं पाते थे। तो मैं इस बात को मानता हूं कि प्रभु है, इसलिए इस अध्याय में, इस किताब में जो वर्णन किए गए हैं, यह सिर्फ प्रभु की वजह से है। आमीन। प्रेरितों के काम, उसका 12 अध्याय, उसका 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब हेरोदिस पतरस को यहूदियों के सामने लाने वाला था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों में जकड़े हुए 2 सिपाहियों के बीच में सो रहे थे। सिपाही द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत साहस से आ खड़ा हुआ और पतरस की कोठरी में ज्योति चमकी। स्वर्गदूत ने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उन्हें जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। कहो अपने पड़ोसी से, उठ, फुर्ती कर, फुर्ती कर, उठ, फुर्ती कर। मैं मानता हूं कि यह आज का वचन जो है, यह हमारे जीवनों में एक अद्भुत टर्निंग पॉइंट, एक नई सोच को हमारे अंदर पैदा करेगा, एक नई सोच को हमारे अंदर लाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जिंदा वचन है, जीवित है, जीवित है, जीवित है, इसलिए वो हमारे अंदर फलवंत भी होगा। आमीन। आज प्रभु आपके जीवन में कुछ इस तरह से काम करेगा, कुछ इस तरह से आपकी हालातों को बदलेगा, कुछ इस तरह से आपके
सोच को बदलेगा, कुछ इस तरह से आपके माहौल को बदलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आइए पवित्र आत्मा हमारा कंट्रोल लीजिए। आइए पवित्र आत्मा आपकी रोशनी हम पर जाहिर हो। आइए पवित्र आत्मा आपकी सच्चाई हम पर जाहिर हो। जैसे हम आज के वचन को समझें, हमें मालूम हो कि हमें करना क्या है, हमें मालूम हो कि हमें कब करना है, हमें मालूम हो कि हमें कैसे करना है, हमें यह मालूम हो कि हमें क्यों करना है। आइए पवित्र आत्मा हमारे विचारों का, हमारे पूरे ध्यान का कंट्रोल हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के पवित्र नाम में। आमीन 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 आमीन। जो वचन अब हमने पढ़ा है, मैं चाहूंगा भाई अशोक थोड़ा एक को कम करेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 6 वचन में हमने जैसे पढ़ा कि वह पतरस जो है वो ऐसे माहौल में था, ऐसे बंदीगृह में, ऐसी पोजीशन में, ऐसी परिस्थिति में था जहां पे वह 2 सैनिकों के बीच में जंजीरों में था। कहो जंजीरों में, जंजीरों में। परमेश्वर को है ना छोटी बातें, छोटी चीजें बहुत पसंद है। परमेश्वर को बीज बहुत पसंद है। मनुष्य कई बार खाली फसल के लिए सोचता है, पर परमेश्वर को है ना बीज, कहो बीज। छोटी बातों से प्रभु को बहुत प्यार है। छोटी बातों में प्रभु बहुत बड़े काम करता है। इसलिए हमें कई बार कहा गया है बंद कमरे की प्रार्थना, लॉक करके जब हम अकेले में प्रभु के साथ बैठते हैं, ये बातें प्रभु को बहुत पसंद है। हम मनुष्य कई बार इन बातों को महत्व नहीं देते। मनुष्यों को क्या लगता है, बीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फसल जो इतनी बड़ी है, जो दिखती है, मनुष्य उससे क्या करता है, प्रीत रखता है। पर आज हम जानेंगे कि परमेश्वर जो है वह छोटी बातों से, छोटी बातों में वह बहुत बड़े काम करना जानता है। छोटी जगहों पे आप में से कई लोग ऐसा समझते होंगे कि मैं क्या हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मेरा दर्जा क्या है, बहुत छोटा है, मेरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो बहुत छोटा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं या अगर आपको ऐसा लगता है तो ये जान रखें कि प्रभु आपके अंदर बहुत बड़ा काम करना चाहता है, क्योंकि प्रभु को छोटी जगह बहुत बहुत पसंद है। मैं धन्यवाद करता हूं कि जहां पे प्रभु के दास ने रविवार को हमें कई गुप्त बातें पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हमें बताई। हमारी समझ बुद्धि में जो बातें नहीं थी वह बातें हमारे अंदर जाहिर हुई। और आज प्रभु आपसे कहना चाहता है कि आप गेहूं हैं तो मैं आपके अंदर बहुत बड़ा काम करने वाला हूं। क्या आप मानते हैं कि आप गेहूं हैं? क्योंकि फिलिपियों 1:6 में लिखा है कि जिस अच्छे काम की शुरुआत प्रभु ने मेरे अंदर की है, भले मैं छोटा हूं, कहो भले मैं छोटा हूं, भले मैं छोटा हूं, भले मेरी हालातें क्या भी हैं, भले मैं किस भी परिस्थितियों में हूं, भले मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है, पर मैं जाहिर होऊंगा। कहो मैं जाहिर होऊंगा, मैं जाहिर होऊंगा, मैं जाहिर होऊंगा। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम ये जान लें कि हम हैं कौन, हम कौन हैं, हम कौन हैं। हम गेहूं हैं। कहो मैं गेहूं हूं, मैं गेहूं हूं।
और वह गेहूं जो हमारे मालिक ने हमें सही जगह पे बोया है। सिर्फ हमें बोया नहीं है, हमारे ऊपर वह नजर रख रहा है, वह हमारी रखवाली कर रहा है। कहो मेरी रखवाली। जैसे हमने उस दिन मत्ती के 13 अध्याय के 24 में हमने पढ़ा कि मालिक ने क्या कहा उन अपने सेवकों से, इसे छूना मत, इसे उखाड़ना मत, इन्हें रहने दो, क्योंकि ये जो जंगली बीज हैं, अगर हमें इसे आप उखाड़ोगे तो जो गेहूं की जड़ें हैं वो कमजोर पड़ जाएगी। गेहूं की जड़ें क्या होगी? कमजोर, हो सकता है टूट भी जाए। मालिक की नजर थी, कहो मालिक की नजर थी। खेत की मालिक, जो खेत का जो मालिक था, उसकी नजर थी। उसे मालूम था कि यह गेहूं है, भले अब दिख नहीं रहा है, भले अब तक जाहिर नहीं हुआ है, पर वो गेहूं है। मुझे इंतजार करना है, मुझे इंतजार करना है। उसने प्रोटेक्ट किया, कहो प्रोटेक्ट। उसे संभाला, अपने सेवकों को क्या किया? आदेश दिया उसके आसपास कोई भी बात को, कोई भी जंगली बीज को, जंगली पेड़ को उखाड़ना नहीं, क्योंकि मेरा गेहूं यहां पे बोया गया है। इसी तरह से आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है वचन के द्वारा कि पतरस के जीवन में भी एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालात जहां पे वह जेल में ऐसे परिस्थिति में था, ऐसी सोच में था कि शायद ये आज की जो रात है ये मेरी आखिरी रात है। 2 कैदी मेरे आजू बाजू हैं, मैं जंजीरों में हूं, 2 कैदी बाहर द्वार पर हैं, और अगर हम इस गहराई में जाएंगे तो 16 कैदी इस पतरस के आजू बाजू, 16। शैतान कई बार आक्रामक हो जाता है कि वह हमको चौतरफा घेरे, वह घेराबंदी करता है। जंगली बीजों के उठ कटारों से, चरस गांजा, ऐसी कई, ये चरस गांजा आपको इसके लिए जंगली बीज, जैसे प्रभु के दास ने कहा कि जंगली बीज को हम क्या नाम दें? गुस्सा, तंबाकू, दारू, जलन, गाली, व्यभिचार, कई ऐसी हालातों में क्या करता है शैतान? घेरे रखता है, क्योंकि वह हमें करप्ट करना चाहता है। वह हमें बदल नहीं सकता, वह हमें गेहूं में से तंबाकू में नहीं बदल सकता, पर वह हमें खराब कर सकता है। किसके द्वारा? हालातों के द्वारा। पतरस की हालातें इस वक्त ऐसी थी कि वह बंदी गृह में था, अकेला था। उसकी सोच इस तरह से थी कि जैसे मेरा मास्टर, मेरा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु मसीह को जैसे इन्होंने क्रूस पर, आज की रात मेरे लिए भी आखिरी रात है, हो सकता है कल मुझे कौन सी सजा मिले जिससे मैं मारा जाऊं। उसकी हालातें जो थी वो बहुत गंभीर थी। उसके इर्द गिर्द जो थे इविल रूट्स, दुष्ट के फंदे, दुष्ट के जाल, और वो उसमें क्या था? फंस गया था। ऐसा नहीं कि पतरस ने उठ के उन सैनिकों के साथ लड़ाई झगड़ा किया, भागने की वहां से कोशिश की, छुड़ाने की अपने आप को कोशिश की। नहीं, वह क्या कर रहा है? सोया हुआ है। कहो अपने पड़ोसी से, वह सोया हुआ है।
पर उलझा हुआ है, शांत था पर उलझा हुआ है। आज कई मेरी बहनें, कई मेरे ऐसे भाई शांत हैं पर उलझे हुए हैं, अपने परिवार में, अपने बच्चों में। कई मेरे भाई अपने बिजनेस में, अपने व्यवहार में, अपनी आदतों में उलझे हुए हैं। और शैतान का यही काम है कि आपको उलझा कर रखे, क्योंकि वो आपको बदल नहीं सकता, वो आपको भ्रष्ट कर सकता है, वो आपको उलझा सकता है, वो आपको गिरा सकता है, वह कई ऐसी हालातें आपके इर्द गिर्द बना सकता है जिससे आप अपना वो सब्सटेंस, अपनी वो पहचान खो दें। और यही हालात पतरस के साथ थी। दुष्ट जो है इसी चाल में रहता है कि कब हम इन बातों में उलझें और कुछ ऐसा करें जिससे हमारा मालिक जो है वह ये देख के कि मैंने तो इसको ऐसा नहीं बोया था, मैंने इसको गेहूं बोया था, मैंने इसको सही जगह पे बोया था, पर ये आसपास जो जंगली झाड़े हैं, जो जंगली पौधे हैं, यह इनके साथ कैसे मिल गया। आज कई विश्वासियों की हालत यह है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रभु को जानने के बाद भी, उसके वचन को सुनने के, मानने के बाद भी, समझने के बाद भी कई अपनी बातों में आज भी उलझे हुए हैं। उन बातों में जहां से हमें कुछ मिलना नहीं है, जहां पे हमारा भविष्य नहीं है, उन बातों में। और ये शैतान की चाल है कि आपको बढ़ने से रोके। बढ़ाएगा तो प्रभु जरूर, पर वो हमारी क्या करता है, गति को मारता है। कहो अपने पड़ोसी से, वह हमारी गति को मारता है, वह हमारे समय को खाता है। पतरस जो था प्रभु का दास, वह निडर, वह कहीं भी प्रभु के लिए खड़ा होकर प्रचार करने वाला, वह निडर था कि उसने प्रभु यीशु को जब पानी पे चलते हुए देखा तो उसने कहा कि प्रभु मैं भी चलूंगा। वह निडर था। क्यों? क्योंकि कई बार उसके आसपास जो लोग थे उनसे वह एनर्जी, उनसे वह ताकत पाता था, ऐसी ताकत जिससे वह उत्साह में। पर अब उसकी हालत ऐसी है, वह ऐसे लोगों के बीच में है, ऐसी परिस्थिति के बीच में है कि जहां से कोई ताकत नहीं पा रहे। पर उसने एक बात की है, वह शांत बैठा, वह शांत होके उसने आंखें अपनी बंद की। मैं कई बार सोचता हूं कि जिसको जो मालूम हो कि या आज उसकी आखिरी रात है, वो सो कैसे पाएगा? उसको तो नींद आने वाली नहीं है। यहां पे लिखा है कि पतरस सो गया था, पर मैं ये सोचता हूं जरूर वो सोया नहीं होगा, वह इंतजार कर रहा होगा, वह सोचता होगा कि अब क्या होगा, कौन सी ऐसी बात होगी, कौन सा डिसीजन मेरे ऊपर आएगा, कौन सी सजा मेरे ऊपर आएगी। क्योंकि वह लोगों के बीच में एक अलग तरीके से बर्ताव था उसका। वह ऐसा व्यक्ति था कि वह लोगों के बीच में उसने एक सैनिक का कान भी काट दिया था। वह ऐसा व्यक्ति था कि वह पानी पे भी चला। वह ऐसा व्यक्ति था कि उसने परमेश्वर के आगे अपना सब कुछ दे दिया। उसने परमेश्वर के आगे यह भी कहा कि प्रभु भले आपको सब छोड़ के जाएंगे। यह उत्साह तो था उसके अंदर।
पर अब उसकी हालत जो है वो ऐसी परिस्थितियों में गिरा हुआ है जहां पे उसने सिर्फ अपनी आंखें बंद की है और वह इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। जैसे उस दिन हमने वचन में पढ़ा मत्ती के 13 के 24 में कि हमारे मालिक ने हमको बोया है और वह हमारे ऊपर नजर रखे हुए है, वह हमारी देखभाल करता है, उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी हुई है। हमें लगता होगा कि हम इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलेंगे, हमें लगता होगा कि वचन तो हमने सुन लिया, प्रार्थना भी हम कर रहे हैं, पर हमारी परिस्थिति जो है वह बदल नहीं रही है। हमने यह भी सीखा इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग, सही समय का। मालिक ने उस अपने सेवकों से कहा कि कुछ मत करना, इन जंगली बीजों के साथ, इन जंगली झाड़ियों के साथ कुछ भी मत करना, इंतजार करो। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, मत्ती 13 उसका 24 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तब जंगली दाने भी दिखाई दिए। खेत के स्वामी ने सेवकों से आकर कहा, हे स्वामी, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। सेवकों ने उससे कहा, क्या आपकी इच्छा है कि हम जाकर उन जंगली पौधों को उखाड़ लें? उसने कहा, नहीं। उसने क्या आज्ञा दी? नहीं। अगर आज हम सांस ले रहे हैं, अगर आज हम जिंदा हैं, इस जगह पर बैठे हैं, तो यह सिर्फ प्रभु की दया है। यह उसने जो हम पर नजर बनाए रखी है, उसने जो हमें सही जगह पर बोया है और वह अपनी नजर टकटकी लगाए हमारे ऊपर, वह ध्यान कर रहा है, वह हमारी रखवाली कर रहा है। तो यह हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम फलवंत होंगे, क्योंकि हमारा मालिक जो है वह हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, वह हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे लिए वह खड़ा है। भले ही शैतान ने, भले ही दुष्ट ने अपने बीज बोए, अपने जंगली बीजों को, पैसे की तंगी, आर्थिक तंगी, पारिवारिक समस्याएं, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, बच्चों से, सेहत से, कई ऐसी जंगली चीजें शैतान ने इर्द गिर्द क्या किया है? बोए हैं। पर प्रभु आज आपसे बात करना चाहता है, समय का इंतजार करो। क्योंकि पतरस को यह मालूम न था कि जो अब मैं बंदीगृह में हूं, जंजीरें मेरे हाथों में हैं, सैनिक मेरे इर्द गिर्द हैं। पतरस को यह मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, कौन सी बात प्रभु अपने बच्चे के लिए करने वाला है। उसने एक बात की, सब्र किया, इंतजार किया। समय की नजाकत को जरूर आज हम समझें। कहो अपने पड़ोसी से, सब्र करें, सब्र करें। मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि पतरस ने अपने सेवा में वह हर काम किया, वह हर एक काम किया
जो प्रभु ने उससे चाहा। पतरस एकदम बिंदास था, वह कुछ भी करने के लिए तैयार होता था। वह लोगों की परवाह नहीं, प्रभु को क्या पसंद है वह इस बात के पीछे दौड़ता था। मैं इस बात को सोचता हूं कई बार कि उस रात को उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। कई बार हम बहुत सोचते हैं, हम अपनी हालातों को लेकर बहुत सोचते हैं, हम चिंता करते हैं कि अभी इस बात से मैं कैसे बाहर निकलूंगा, इस परिस्थिति से मैं कैसे बाहर निकलूंगा, मैंने अपने जीवन से सब कुछ खो दिया है, मैं कैसे इन सब बातों को वापस। और कई बात हमें लगता है कि ये बातें नामुमकिन है, ये बात नहीं होनी। जैसे पतरस के लिए ये बात नामुमकिन होगी कि 16 कैदी जो है, 16 सिपाही जो है, वो क्या कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द हैं, घेरे हुए हैं उसे, वो कैसे इस स्थान से बाहर निकलेगा। हम भी कई बार अपने हालातों में गिर जाते हैं। चौतरफा हमारे जीवन में कई ऐसी बातें होती है जहां से हम निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पाते। तो आज प्रभु आपसे कहना चाहता है, इंतजार करो, इंतजार करो, क्योंकि मैंने तेरे ऊपर अपनी नजर बनाए रखी है, और जब तक मेरी नजर तुझ पर है तेरी हानि नहीं होनी है। जब तक मेरी नजर तुझ पर है तेरी हानि नहीं होनी है। तो अब भले दिख नहीं रहा है पर जरूर अब दिखेगा। तू जाहिर भी होगा, तू फलवंत भी होगा, और उस समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि इन गेहूं को क्या करो, अलग भाड़ियों में जमा करो, सीक्रेट प्लेस में, सिक्योर्ड जगह पे, सुरक्षित जगह पे। लिखा है वचन में, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे उखाड़ते समय उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। फसल की कटाई तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। मैं कटाई के समय काटने वाले से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे काटकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खट्टे में इकट्ठा करो। यह प्रभु की, यह बुद्धि की बात आज आप तक और मुझ तक है कि उसने चाहा है कि वह आपकी रक्षा करे। तो कोई भी हानि आपके जीवन में, भले हालातें आपके जीवन में आज क्या भी होंगी, पर प्रभु उन हालातों को बदलने में सक्षम। वह जिंदा है, वह कभी भी बदलता नहीं। वह ऐसा माली है, वह ऐसा मालिक है कि वह हमें हालातों में छोड़ नहीं देता। वह हमें चमकाना चाहता है, वह हमें उठाना चाहता है, वह हमें एक ऐसे स्थान पर पहुंचाना चाहता है जहां पे हम आराम से रहें, एक सुरक्षित जगह। कहो अपने पड़ोसी से, एक सुरक्षित जगह, सुरक्षित जगह, सुरक्षित जगह। आप सुरक्षित जगह पे तब पहुंचेंगे जब आप इंतजार करेंगे। कहो अपने पड़ोसी से, इंतजार, 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 इंतजार। पतरस ने इंतजार किया, इंतजार किया कि कब मैं इस हालात से बाहर निकलूंगा। या शायद उसने इंतजार नहीं किया, उसने यह समझा हो कि उसने अपनी आशा शायद छोड़ दी हो। उसे यह लगा हो कि बस आज की ये जो रात है ये आखिरी रात है। हम में से कईयों ने आशा छोड़ दी है।
हमें लगता है कि यह बात नहीं होनी है, पर प्रभु आज आपसे एक बार फिर कहना चाहता है, समय का इंतजार, समय का इंतजार। कहो अपने पड़ोसी से, समय का इंतजार, समय का इंतजार, समय का इंतजार, क्योंकि वह समय आएगा। ऐसा समझिए, वो समय आ पहुंचा है, कटाई का समय आ पहुंचा है, हार्वेस्ट का समय आ पहुंचा है। हमें गेहूं बने रहना है, हमें उसके चरित्र में डलना है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में। कहो मेरे प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में। प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में क्या करना है? बनना है, बढ़ना है। आमीन। और इस वचन के द्वारा मैंने ये बात देख ली कि हमारा परमेश्वर जो है वह सही बातें सही समय पे करना जानता है। कई बार हमें लगता होगा हमारे सोच के हिसाब से कि यही सही समय है, प्रभु यही दिन पे यही समय पे यह काम मेरा करे। पर हमें इस बात को समझना है, हमारी समझ से नहीं, प्रभु की समझ के अनुसार, उसी के समय से। कहो उसी के समय से, उसी के समय से वह बड़ा काम करेगा। हम आगे पढ़ेंगे तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत साहस से आ खड़ा हुआ और पतरस की कोठरी में ज्योति चमकी। स्वर्गदूत ने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उन्हें जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। पतरस के हाथों से जंजीरें खुलकर घिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। पतरस ने वैसा ही किया। फिर उसने पतरस से कहा, अपने कपड़े पहनकर मेरे पीछे पीछे आ। पतरस कोठी से निकलकर उसके पीछे हो लिए, परंतु वह नहीं जानते थे कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच हो रहा है। प्रभु आपके जीवन में ऐसे काम करेगा जो आपको समझ में आएगा कि यह काम प्रभु ही कर सकता है। मेरे दिनों को प्रभु ही बदल सकता है, मेरे परिवार को प्रभु ही बदल सकता है, मेरे सराउंडिंग्स को, मेरे हालातों को, माहौल को प्रभु ही बदल सकता है, मेरी घर की परिस्थिति को प्रभु ही बदल सकता है। जो मेरे बच्चे मेरे हाथ में नहीं हैं, प्रभु के हाथ में है वो। और प्रभु ऐसा काम करेगा कि वह बातें हमें क्या लगेगी, एक दर्शन के समान, एक सपने के समान। जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो ये जो वाक्य पतरस के साथ हो रहा था, यह मानो उसके लिए एक सपना था, क्योंकि उसने तो यह सोच लिया था कि यह आखिरी रात है, हो सकता है मुझे कैद हो सकता है मेरी जान ले ली जाए, हो सकता है मुझे ताड़ना मिले, हो सकता है और मुझे सताव मिले। पर ऐसा नहीं, सही समय पर। कहो अपने पड़ोसी से एक बार फिर से, सही समय पर, सही समय पर प्रभु आपके दिनों को बदलेगा। सही समय पे प्रभु आपकी हालातों को बदलेगा, क्योंकि आप सही जगह पे बोए गए हो। आपके मालिक की आपके ऊपर नजर है, वह अपनी नजर आपके ऊपर से हटाने वाला नहीं है। वह इंतजार कर रहा है कि आप बढ़ें, वह इंतजार कर रहा है कि आप चमकें, वह इंतजार कर रहा है सही समय पर वह आपको सुरक्षित स्थान पर। कहो सुरक्षित स्थान, सुरक्षित स्थान, सुरक्षित स्थान। पतरस ने यह समझा कि वह कोई दर्शन देख रहा है। तब वे पहले और दूसरे पैरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। फाटक उनके लिए आप भी खुल गए। वे कारागार से निकले और एक गली से होकर गए। इतने में स्वर्गदूत पतरस को छोड़कर चला गया। लोहे की जो गेट है, जो शैतान ने कई
जगह पे हमें जकड़ कर रखा है, हमें बांध कर रखा है, हमें कैद किया है। यह दिन है कि प्रभु आपको उन बेड़ियों से, उन जंजीरों से, उन कैदों से प्रभु आपको आजाद करे, प्रभु आपको छुटकारा दे, क्योंकि यह समय ये है कि हम उसमें चमकें। हमने जैसे रविवार को भी प्रभु के दास के द्वारा हमने ये बात सीखी, समझी कि हमारा समय आ गया है, थोड़ा और इस थोड़े में हमें इंतजार करना है, हमें प्रभु में बने रहना है, हमें विश्वास योग्य बनना है, ईमानदार बनना है, इंतजार करना है, यह भरोसा रखना है कि प्रभु का काम चालू है। प्रभु मेरे लिए उन द्वारों को जिन्हें मुझे लगता है कि ये बंद है, ये खुलने न पाएंगे, वह द्वार प्रभु आपके लिए खोलेगा, वह दिन प्रभु आपके लिए बदलेगा, आपकी हालातों को प्रभु बदलेगा। जिस प्रभु ने मेरी हालातों को बदला, मेरी सोच को, मेरे कामों को बदला, वह हम सबों के दिनों को बदलेगा, हालातों को बदलेगा। ऐसी बातें जो हमने कभी अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोची, वह बातें प्रभु हमारे लिए करने जा रहा है। मैं दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों करोड़ों बार मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। मैं विश्वास करता हूं कि जो शब्द आपने मुझे दिए, कि हम समय की नज़ाकत को समझें, हम इंतजार करें, हम इंतजार करें, हम आप में इंतजार करें, हम आप में बने रहें, हम आपके आगे झुके रहें, हम आपके आगे विनतियां करना छोड़ न दें, हम निरंतर आपको पुकारें प्रभु, ताकि प्रभु आप हमारे दिनों को बदलें, आप हमारी हालातों को बदलें, आप हमारी सोचों को बदलें। जो आसपास हमारे वातावरण है, आप उसे बदलने में सक्षम परमेश्वर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं दिल से प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि यह दिन दिया वेदी पे खड़े होने के लिए प्रभु मेरे ऊपर आपने दया की। मैं दिल से आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ। आपके नाम की महिमा हो मसीह यीशु के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।